एक चर्चा है आस्था और अंधविश्वास को लेकर और दूसरी चर्चा जो चल रही है वो है सनातन पर हमला करने को लेकर, जहां बाबा के समर्थक कह रहे हैं कि देखिए सनातनियों पर आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन बाकी धर्मों पर आप नहीं पूछ सकते। लेकिन हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, हमारे साथ कंप्यूटर बाबा जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं दिगंबर अखाड़ा के। आपका बहुत स्वागत है बाबा। हमारे साथ साध्वी सोनिया जी जुड़ेंगी, उनका भी स्वागत रहेगा। डॉक्टर निशा जो हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम समझेंगे कि एक मनोचिकित्सक के तौर पर वो इसे कैसे देखती हैं। सनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपका भी स्वागत है। पीएस जैन साहब हमारे साथ हैं, माइंड रीडर हैं। ये कैसे देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट को, इस पूरे वीडियो को, ये भी समझना बड़ा दिलचस्प रहेगा। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं, धर्माचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजकुमार जी हमारे साथ हैं जो जादूगर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पीएस जैन साहब, शुरुआत सर मैं आपसे करता हूं क्योंकि आप एक माइंड रीडर भी हैं और चमत्कार भी दिखाते हैं। बाबा जो कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि ये चमत्कार नहीं है, वो किसी चमत्कार का दावा नहीं करते हैं, वो किसी प्रकार के भ्रम में नहीं डालते हैं, लोगों को बुलाते नहीं हैं। ये शक्ति है जो उन्हें बालाजी से मिलती है। लेकिन कई सारे मैजिशियन है, कई सारे माइंड रीडर जो हैं वो कहते हैं हम भी ऐसा ही करते हैं लेकिन हम ट्रिक नहीं बता सकते क्योंकि उससे जादू की जो विश्वसनीयता है वो खो जाएगी। लेकिन जो बाबा कर रहे हैं वो हम कर दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका टेक क्या है और आप इस पर कैसे टिप्पणी करते हैं? देखिए शुभांकर जी, आज तक के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ही नहीं ब्रह्मांड के जितने भी धर्म हैं उनको नतमस्तक करते हुए, हमारा देश संत महात्माओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, गुरुओं का देश है, उनको नतमस्तक करते हुए मैं सम्मान करता हूं। मैं एक खुद सनातनी हूं, मैं एक खुद जादूगर हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, अंधविश्वास नहीं करता। तो ये इतना आपने एक्सप्लेनेशन इसलिए तो नहीं दिया कि आप पर लोग सवाल ना खड़े कर दें कि आप धर्म के खिलाफ हैं। विश्वास और अंधविश्वास में फर्क क्या है जी वो बताता हूं। विश्वास ये है, आस्था है, हमें विश्वास है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मैं आज से हजारों साल पहले या लाखों साल पहले चला जाऊं, रामायण की बात करो, तो रामायण में जब युद्ध होता है रावण की सेना का और राम की सेना का, जिसमें लक्ष्मण जी को मूर्छित किया जाता है मेघनाथ के द्वारा। जब मेघनाथ मूर्छित हो जाते हैं तो राम जी ठीक कर सकते थे, हनुमान जी ठीक कर सकते थे। मैसेज क्या? लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो हनुमान जी ठीक कर सकते थे, राम जी ठीक कर सकते थे। लेकिन राज्य वैद्य ने कहा कि हमें संजीवनी बूटी चाहिए। संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए और पूरा का पूरा पहाड़ लेके आ गए। तो मैसेज क्या है यहां पर हमारे धर्म में कि जो व्यक्ति जिस फील्ड का सक्सेसफुल व्यक्ति है उससे सलाह लेनी चाहिए। आज अगर मुझे कुछ मीडिया सीखना है तो मुझे पत्रकारिता में कोर्स करना पड़ेगा, अगर मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है तो मुझे पटियाला यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, मुझे डॉक्टरी बननी है तो मुझे एमबीबीएस से पूछना पड़ेगा। अगर मुझे किसी से सलाह लेनी है जो व्यक्ति जिस फील्ड का सक्सेसफुल है, विशेषज्ञ व्यक्ति उस बारे में कह सकता है, बाकी को कहेगा तो सही नहीं तो है। जो बागेश्वर धाम या हमारे धर्म के या दूसरे धर्म के ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान देने की बात करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है जो पॉजिटिव बात दे रहे हैं। लेकिन ज्ञान के साथ साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई ये कहता है कि मैं कैंसर ठीक कर दूंगा या मैं किसी कोड़ी को ठीक कर दूंगा या मैं किसी पैर ठीक कर दूंगा, वो मना किया। उन्होंने मना किया कि मैं कैंसर का इलाज नहीं करता हूं। डॉक्टर निशा खन्ना, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से जब हम बात करते हो कहते हैं कि डॉक्टर की दवा भी तब काम करती है जब विश्वास होता है। और बाबा भी यही कह रहे हैं कि विश्वास है जो खिंचा ला रहा है। कई बार विश्वास से छोटी मोटी परेशानियां दूर होती हैं। हालांकि कैंसर वाली बात को बाबा भी डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा और मैं सिर्फ भूत प्रेत की जो बात आती है उसमें कहते हैं कि देखिए हनुमान चालीसा में भी जिक्र है। लेकिन ये विश्वास में कितनी ताकत है, एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आप कैसे देख रही हैं? आपको दिन रात ऐसे पेशेंट्स को डील करना पड़ता होगा जिनका खुद से विश्वास हट गया है। देखिए, विश्वास की जब हम फेथ की बात करते हैं, हम ऑप्टिमिज्म की याद करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। डेफिनेटली बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बट क्या पॉजिटिव थिंकिंग आपको सामने दिखने वाले शेर से बचा लेता है? नहीं। अगर सामने वाला आपको हार्म करने के लिए आया है तो अगर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लेंगे और अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे और वहां बैठ जाएंगे, 100 में से 1% चांस हम ले लेते हैं, 0.1% चांस आपको शेर नहीं खाएगा। 99.999% चांस कि आप हनुमान चालीसा लेकर बैठ जाइए और हम पढ़ लें उस चीज को और भगवान शेर हमें नहीं खाएगा। सो मेरा ये मानना है, विश्वास करिए, अंधविश्वास नहीं। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है। विश्वास ये है कि अगर हम बुरे समय से गुजर रहे हैं तो उस वक्त धीरज रखें, ये होप रखें, उम्मीद नहीं छोड़े, आशा नहीं छोड़े, अपनी सब जगह हाथ मार मारे। कहते हैं कोई इंसान कीचड़ में गिर गया है पर वो कीचड़ से निकलने की कोशिश ही ना करे और ये सोचे कि भगवान आके मुझे बचाएंगे।
आई एम सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू हर्ट समवन्स एनीवन्स, जिसे बोलते हैं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मैं खुद भगवान को मानती हूँ, बट भगवान भी बोलता है कर्म योग, पहले आप कर्म करिए और फिर भगवान पर छोड़ दीजिए। पर अगर हम भगवान पर छोड़ के बैठ जाए, मैं पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा और फल मेरे मुंह में आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। हमें कर्म करना होगा। तो भगवान में भी, हमारे ग्रंथों में भी कर्म योग के बारे में लिखा गया है। एक है भक्ति योग, एक है कर्म योग। भक्ति योग में हमें फेथ पर बोला जाता है, विश्वास पर ध्यान देने को बोला जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो या किसी भी धर्म की बात हो। तो विश्वास हर धर्म में सिखाया जाता है, बट अगर उसी विश्वास के साथ कर्मा सिखाया जाता है। आपकी बात से मुझे छोटा सा जोक याद आ रहा है कि एक इंसान भगवान से रोज प्रे करता है कि मेरी लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। तो सच में भगवान उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं मैं आपकी लॉटरी लगा दूं। तो कहते हैं लगा तो दूं, पर टिकट तो तुमने खरीदा नहीं। तो आप खुद सोचिए, अगर आप कर्म ही नहीं ठीक है। करेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपका काम हो जाए, तो कर्म करना तो इंसान का फर्ज है। ठीक है।